अस्सलाम वालेकुम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपका भाई हाज़िर हुआ है जी एक नई वीडियो में, और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है जी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऐसे के लिए, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान नाउ डेज इज़ फेसिंग सेवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। सो इट इज़ बीइंग एक्सपेक्टेड दैट इट विल कम इन एग्ज़ाम्स, so let's see. And I have written this essay according to exam pattern, and I have made a lot of research for writing this essay. So let's start the essay. ऐसे का टॉपिक है जी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट देखते हैं। तो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज़ अ जनरल टॉपिक, सो अकॉर्डिंग टू टॉपिक we should make dimensions of the topic. So economy of Pakistan has become the victim of deterioration due to various factors, ठीक है। However, major improvements have been witnessed regarding its revival, कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डिटेरियोरेशन की विक्टिम है कुछ रीजंस की वजह से। हाउएवर देयर नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। आउटलाइंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग, सेकंड दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिपलिंग इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। वो कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो तबाह हाल है। फर्स्ट जो फैक्टर है जी ट्रेड डेफिसिट। पाकिस्तान जो है वो ट्रेड डेफिसिट जो है इसका मतलब होता है हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, ठीक है। हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है वो अराउंड 80 बिलियन डॉलर का है, जिसमें 20 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स हैं, अराउंड 60 बिलियन डॉलर हमारी इंपोर्ट्स हैं। हमारा जो डेफिसिट है वो तकरीबन 40 बिलियन डॉलर का है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो तबाह हाल है। फर्स्ट जी ट्रेड डेफिसिट हैज़ प्लेड अ डेवास्टेटिंग रोल फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सेकेंड जी टैक्स एवेजन। हमारे मुल्क में रेवेन्यू जो टैक्स से इकट्ठा होता है वो कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, ठीक है। हमारे मुल्क में तकरीबन जी जो टैक्स इकट्ठा होता है वो जी 35 to 4,000 बिलियन रुपीज़ होता है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो 6,000 to 7,000 बिलियन रुपीज़ होता है। तो इतना ज़्यादा जो है डेफिसिट है हमारा, तो इस वजह से भी हमारी इकोनॉमी तबाह हाल है। टैक्स एविजन हैज़ कंट्रीब्यूटेड फॉर वीकनिंग इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। थर्ड दी नॉन एमिकेबल बिजनेस इन्वायरमेंट एंड प्लेथोरा ऑफ डिफ़िकल्टीज हैव प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। हमारे मुल्क में जी बिज़नेस जो है वो बिज़नेस इन्वायरमेंट एमिकेबल नहीं है, लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी पे भी टैक्स चार्ज किया जाता है, सेल्स टैक्स, एंड मैनी डिपार्टमेंट्स हर्डल्स क्रिएट करते हैं जी उनके रास्ते में, उनकी सेल्स एंड परचेज़ में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में। सो डेट्स वाई मैनी इंडस्ट्रीज़ आर शिफ्टिंग इन बांग्लादेश, ठीक है, एंड अदर कंट्रीज़ विच आर ऑफरिंग दैन सब्सिडीज़। सो डेट्स वाई businesses are being closed in Pakistan. Fourth, the lack of foreign direct investment is one of the grave reasons for weak economy of Pakistan. हमारे मुल्क में जी दहशत गर्दी की सूरत हाल है, उसके अलावा इकोनॉमी वीक है, ठीक है, और फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है बिज़नेस के लिए। इसलिए जो हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। वो समझते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि पैसा उनका लॉस्ट हो जाएगा। सो डैट्स वाई इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज़ फेसिंग क्राइसिस। नेक्स्ट जी पॉइंट नंबर 5, पाकिस्तान इज़ काउंटरिंग द स्वेयर इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस एंड सर्कुलर डेब्ट। पाकिस्तान में एनर्जी के क्राइसिस हैं, शॉर्टफॉल अराउंड 7,000 to 8,000 का है, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग है जी हमारी 35,000 मेगावाट की, लेकिन प्रोडक्शन है हमारी अराउंड 28,000 मेगावाट की, एंड लाइन लॉसेस भी हो जाता है। तो इसलिए हमारे एनर्जी क्राइसिस हैं जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़ फेस कर रही हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ रन नहीं कर पा रही, ठीक है, हमारे बिजनेसेस फ्लॉप हो रहे हैं क्योंकि हमारी मशीनरी रन नहीं हो रही। सेकंड जी सर्कुलर डेब्ट ने पाकिस्तान को ट्रैप किया हुआ है। हर साल हम बिलियन डॉलर्स जो हैं हमारी किस्तों में पे करते हैं, जो कि हमने उनसे कर्ज़ लिया हुआ है आईएमएफ से,
दैट्स वाई इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट बीइंग डेवलप्ड। ठीक है। 6G rampant corruption did not allow the economy of Pakistan for flourishing। पाकिस्तान में करप्शन की बहुत ज़्यादा करप्शन की जा रही है। ठीक है। करप्शन का रेशो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान को करप्शन के मामले में काफ़ी ज़्यादा लोएस्ट परसेंटेज दी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेटिक इलाइट एंड पॉलिटिकल एलाइट आर डूइंग करप्शन एंड दे only busy in fulfilling their pockets. They do not spend on for public welfare. That's why economy of Pakistan is facing crisis. 7G high inflation rate and increasing unemployment rate have restricted the growth of economy। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी जो करंट इसका फैक्ट है वो अनएम्प्लॉयमेंट का 15 to 16% चला गया है। इन्फ्लेशन का भी 17 to 18% चला गया है। इसलिए इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसकी ग्रोथ रुकी हुई है। एड डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड हैज़ बिकम अ हर्डल इन द वे ऑफ इकोनॉमिक नरिशमेंट। पाकिस्तान इकोनॉमिक एड पे डिपेंडेंट है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में वार ऑन टेरर 2001 के बाद पाकिस्तान को फॉरेन एड की आदत पड़ गई है, जिससे पाकिस्तान जो है वो सेल्फ रिलायंट नहीं बन रहा, अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा नहीं कर रहा, सिर्फ एड के इंतज़ार में रहता है। इसलिए पाकिस्तान की तरक्की जो है वो रुकी हुई है। 9G फ्लॉड एंड इनइफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज डिड नॉट सपोर्ट टू इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो फ्लॉड हैं, इनइफेक्टिव हैं, उनमें कोई दम नहीं है। ठीक है। प्रॉपरली जो है इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए हिट नहीं कर रही, इसलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी क्राइसिस फेस कर रही है। उसके बाद जी क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है। फर्स्ट जी, कंडीशंस फॉर डूइंग बिजनेस शुड बी इम्प्रूव्ड फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारे मुल्क में कंडीशंस अच्छी करनी चाहिए, दहशतगर्दी को कम किया जाना चाहिए, फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए बिजनेसेस के लिए, ताकि लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। सेकेंडली, फॉर रिड्यूसिंग ट्रेड डेफिसिट गवर्नमेंट शुड इनकरेज एक्सपोर्ट्स ओवर इम्पोर्ट्स। हमारी एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट किया जाना चाहिए एंड इम्पोर्ट्स को डिस्करेज किया जाना चाहिए, जिससे ट्रेड डेफिसिट कम हो और ट्रेड सरप्लस हो जाए। ठीक है। थर्डली, एफर्ट्स शुड बी डन फॉर कर्टेलिंग करप्शन बाय रिफॉर्मिंग एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। करप्शन को डिस्करेज किया जाना चाहिए, कर्टेल किया जाना चाहिए थ्रू एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन लाइक नैब। ठीक है। एहतसाब ब्यूरो लाइक दैट। फोर्थ जी, टैक्स रिफॉर्म्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है। पाकिस्तान में टैक्स रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, जिससे रेवेन्यू इकट्ठा हो, हमारा जो है वो एक्सपेंडिचर जो है वो उसको मैनेज किया जा सके। ठीक है। 5G, सोशल प्रोजेक्ट्स लाइक एहसास प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम, ठीक है, यूथ लोन स्कीम शुड बी एनकरेज्ड एंड शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन प्रैक्टिकल वे एंड पीपल शुड गेट बेनिफिट फ्रॉम इट, नॉट जस्ट एन ऑफर। ठीक है। तो इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, लोगों को मिलना भी चाहिए। 6G, डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एंड रेवोल्यूशनरी स्टेप विल इम्प्रूव इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इम्प्रूव हो जाएगी पाकिस्तान को डिजिटलाइज करके। ठीक है। जिससे जी करप्शन कम होगी, लोगों का काम आसानी से होगा, जो पैसा करप्शन की नज़र जाता है वो डेवलपमेंट में इस्तेमाल होगा, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो पाकिस्तान को डिजिटलाइज करना चाहिए। 7G, टूरिज़म इंडस्ट्री शुड बी प्रमोटेड फॉर फ्लरिशिंग इकोनॉमी। टूरिज़म जो होती है वो किसी मुल्क की इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। सो टूरिज़म को प्रमोट करना चाहिए ताकि इससे रेवेन्यू जनरेट हो और मुल्क की इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाए। 8G, CPEC विल आल्सो गिव अ बूस्ट टू इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। CPEC जो है उसको कंप्लीट करने में पाकिस्तान and its government should play a crucial role because CPEC will play a important role in boosting economy of Pakistan.
So that's are the recommendations for improving economy of Pakistan at the end conclusion. So I hope you people enjoyed this essay and found it knowledgeable. So like my video, subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.